पंजाब सरकार ने युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के अंतर्गत छात्रों को नशों से दूर रखने और नशों के दुष्प्रचार के बारे में जागरूक करने के लिए आज नशा मुक्ति विषय की स्कूलों में पढ़ाई कार्यक्रम किया शुरू। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस वर्ष रबी सीजन के दौरान फसल नुकसान की भरपाई के लिए 52 करोड़ 14 लाख रुपए का मुआवजा किया जारी। राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग का नया आधिकारिक पोर्टल किया लॉन्च। और पंजाब में 5000 से अधिक आंगनवाड़ियों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया अगले माह 30 सितंबर से पहले पारदर्शी ढंग से की जाएगी पूरी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। पंजाब में युवाओं के साथ साथ छात्रों को नशों से दूर रखने के लिए प्रेरित करने और नशों के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए आज पंजाब सरकार ने विशेष पहल करते हुए फाजिल्का जिले के अरनीवाला स्कूल ऑफ एमिनेंस में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान युद्ध नशों विरुद्ध स्कूलों में सिलेबस की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित अन्य की मौजूदगी में नशा मुक्त विषय की पढ़ाई पंजाब के 3600 से अधिक स्कूलों में इस कार्यक्रम की आज शुरुआत की जा रही है। पंजाब के स्कूलों में नशा मुक्त विषय पर पढ़ाई करवाई जाएगी और ये 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को नशों से बचाने के लिए विशेष रूप से तैयार पढ़ाए जाने वाला पाठ्यक्रम है। छात्रों को खेलों, क्विज इत्यादि के माध्यम से नशे से दूर रखने के बारे में प्रेरित कर जानकारी दी जाएगी। पंजाब सरकार ने कहा कि नशा मुक्ति विषय को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य होगा। सानू टाइम लग्या बहुत, असीं रेकी कीती कि इत्थे नशा विकदा, कौन वेचदा, जदों सप्लाई लाइन टुੱਟੂਗੀ किन्ने जाने विड्रॉल सिम्पटम्स जाणगे, तड़फणगे, फिर उन्होंने कित्थे इलाज करांगे, उन्होंने अगे ट्रेनिंग दे के कोई किसी न किसी काम ते दोबारा किवें लावांगे, किते दोबारा वापस ना आ जाण उसे नशियां दे दलदल च। आ सानू इस काम नूं टाइम लग गया। तो जदों असीं तैयार कर लिया पूरा नक्शा, उसे दिन ही असीं मुहिम शुरू करती। अज पूरे पंजाब च युद्ध नशियां विरुद्ध चल रहा, 150 दिन तो वध हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग की नई आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया। प्रदेश में राजस्व सेवाओं के डिजिटल युग के अंतर्गत इस नई पहल से विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और लीकेज की गुंजाइश की संभावना नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा निवास में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की नई वेबसाइट का शुभारंभ करने के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ये सरल पोर्टल मिल रही नागरिक सेवाओं के लिए मास्टर पोर्टल के रूप में कार्य करेगा और राजस्व विभाग की 26 नागरिक सेवाओं की उपलब्धता ऑनलाइन रहेगी। नई वेबसाइट से राजस्व सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी और इससे लोगों को लाभ होगा। नई वेबसाइट का शुभारंभ हुआ है। इस विभाग से सभी सेवाएं, जैसा बताया भी गया है, इसके माध्यम से उसको लिंक किया गया है कि व्यक्ति एक ही वेबसाइट के ऊपर जाकर के सभी सुविधाओं का लाभ ले सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च तकनीकी रूप से तैयार इस वेबसाइट में सिंगल साइन ऑन जैसी विशेषताएं हैं। वह इसकी प्रमुख विशेषता है कि नागरिक अपने घर बैठे ही पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के लिए एक नए युग की शुरुआत की है, जो अब पूरी तरह से GIS आधारित है और जिससे भूमि की स्थिति की वास्तविक समय पर निगरानी संभव हो पाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, गरीब व्यक्ति मजबूत व सशक्त बने, इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने विपक्ष पर पोर्टल के बारे में दुष्प्रचार का आरोप लगाया और विभाग के अधिकारियों की पोर्टल की शुरुआत के लिए सराहना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस वर्ष रबी फसल के सीजन के दौरान ओलावृष्टि और भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों के लिए किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए 52 करोड़ 14 लाख रुपए का मुआवजा जारी कर दिया है।
प्रदेश के 22,617 किसानों को इससे लाभ होगा। ये फसल क्षतिपूर्ति का आंकलन क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से एकत्रित व्यापक फसल क्षति आंकड़ों के आधार पर किया गया है। प्रदेश के किसानों ने पोर्टल पर अपना नुकसान दर्ज करवाया था व आंकलन के बाद प्रदेश सरकार ने मुआवजा देने का ये बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कल शाम मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गहन सत्यापन के बाद लगभग 57,485 एकड़ भूमि मुआवजे के लिए पात्र पाई गई। पारदर्शी मूल्यांकन में प्रदेश के अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, कुरुक्षेत्र सहित 15 जिलों को शामिल किया गया है और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई है। करोड़ 14 लाख रुपया 22,617 जो हमारे बेनिफिशरीज किसान हैं, जो लाभार्थी किसान हैं, जिनकी फसल का खराबा हुआ, उन लोगों के खाते में ये पैसा पहुंच गया है। जब हमने इसे ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करने का मेरे किसानों को बड़ा लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने बताया कि फसल खराब वाले जिलों में रेवाड़ी को सबसे अधिक 19 करोड़ 92 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। उन्होंने अन्य जिलों को दी गई मुआवजा राशि की जानकारी भी दी और कहा कि इस मुआवजे का उद्देश्य इस वर्ष रबी सीजन के दौरान खराब मौसम के कारण होने वाले नुकसान से किसानों को राहत देना है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को प्रदेश सरकार पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सुविधा देने का काम कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान प्रदान करने वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो चालू वित्तीय वर्ष से 4 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी। इससे सहकारी समितियों को उनकी नई परियोजनाओं के लिए ऋण की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी और डेयरी, पशुपालन सहित अन्य क्षेत्रों की समितियां लाभान्वित होंगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सहकारिता क्षेत्र में लगातार नए सुधार हो रहे हैं। वो पिछले 5 वर्षों में सहकारी समितियों को 4 गुना अधिक ऋण दिए गए हैं और एनपीए लगभग 0 है। कोऑपरेटिव मंत्रालय नया बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे सेक्टर में, कोऑपरेटिव सेक्टर में रिफॉर्म्स आते जा रहे हैं। और आज जो बड़ा फैसला लिया गया, एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है। आज उसका कैपिटल 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से। वो है, ये जो लोन्स जाते हैं करीब करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं। 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके, और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपए के परिव्यय को स्वीकृति दी है। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा है कि पंजाब सरकार आंगनवाड़ी सेवाओं को सशक्त, समर्थ और जनहितैषी बनाने के लिए प्रयासरत है। वह 5000 से अधिक आंगनवाड़ियों में रिक्त पदों की भर्ती अगले माह 30 सितंबर से पहले भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा 23 जुलाई से 15 अगस्त तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की पदोन्नति, तबादले, समायोजन व तरस के आधार पर नियुक्तियों के लिए विशेष कार्यक्रम जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई, उनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए 1 से 8 अगस्त तक प्रक्रिया चलाई जा रही है, जबकि तबादले व समायोजन 15 अगस्त से पहले पूरे कर दिए जाएंगे। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि यह पहली बार है जब सेवा के दौरान स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए या जानलेवा बीमारी के कारण असमर्थ हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी का अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों के विज्ञापन आगामी 22 अगस्त को जारी किए जाएंगे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22 सितंबर होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री
भगवंत मान ने शहीद उद्यम सिंह वाला नगर के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए की लागत वाली योजनाओं का शिलान्यास किया और समाज के हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करके शहीदों के सपनों को साकार करने की वचनबद्धता दोहराई है। मुख्यमंत्री ने सुनाम में इस योजना के शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बलिदान दिए और स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी शहीदों के सपने अधूरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को क्षत्रिय श्रद्धांजलि देना राज्य सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इन शहीदों के नाम पर हवाई अड्डे, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों का नाम रखा और इन नायकों की शानदार विरासत को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੜਫਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। 21 ਸਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਰੱਖੀ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ 'ਚ। 21 ਸਾਲ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ 21 ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। उन्होंने कहा कि मौजूदा आप पार्टी की पंजाब सरकार महान शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आप पार्टी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों को देश की राजनीति के केंद्र बिंदु पर लाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की बड़ी कल्याणकारी पहल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का जिक्र भी किया और कहा कि यह देश की अपनी तरह की पहली योजना है जिसमें पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का नकद रहित चिकित्सा उपचार की सुविधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को अब तक 55,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने राज्य के 90% परिवारों को शून्य बिजली बिल सहित अन्य राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों का जिक्र करते हुए शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि दी। आप पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, आप पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा व अन्य कई मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के आदेश के अनुसार चंडीगढ़ के स्कूलों, कॉलेजों में शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देकर याद करते हुए विशेष कार्यक्रम करवाए गए। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक ने अपने संदेश में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को केवल इतिहास के रूप में नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और नैतिक नेतृत्व को जीवंत रूप से अपनाने के प्रेरणा स्रोत के रूप में समझना जरूरी है। यूटी स्कूल शिक्षा विभाग के कल शहीद उधम सिंह की शहादत को याद करने के लिए विशाल स्मृति समारोह का आयोजन किया और शहर के स्कूलों में 1 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि दी। उधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उन्हें श्रद्धांजलि के लिए स्कूलों में विशेष सभा आयोजित की गई। राष्ट्रीय भक्ति गीत, नाटक, भाषण इत्यादि के माध्यम से छात्र छात्राओं ने शहीद उधम सिंह के जीवन, मिशन और बलिदान को आत्मसात किया। ये कार्यक्रम मात्र एक औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक सशक्त शैक्षणिक आंदोलन की तरह रहा जिसके माध्यम से शहीद उधम सिंह की भावना को चंडीगढ़ के स्कूलों में जीवंत किया गया। पंजाब में नशों के खिलाफ मुहिम के अंतर्गत अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट अमृतसर में 35 गोलियों की छोटी बरामदगी से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित निर्माण यूनिट तक फैले ट्रामाडोल की अवैध सप्लाई चेन का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और पुलिस टीम ने ट्रामाडोल की 74,000 गोलियां, 325 किलोग्राम कच्चा माल और 7.6 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि मामले से संबंधित खुलासे और छापेमारी के आधार पर एक केमिस्ट, वितरक सहित कुल 6 गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि जब्त की गई ट्राकेमी 100 ट्रामाडोल की पट्टियां, जिन पर केवल सरकारी आपूर्ति व बिक्री के लिए नहीं छपा हुआ है, दर्शाता है कि सरकारी मेडिकल स्टॉक की अवैध तरीके से हेराफेरी की गई है। उन्होंने बताया कि जिन प्रमुख फार्मा कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन किया है उन्हें सील कर दिया गया है वे उनके रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है।
अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अमृतसर पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टरों की संयुक्त टीम ने हरिद्वार में फार्मा कंपनी पर छापेमारी की, जहां से बिना लेवल की ट्रामाडोल की गोलियां व कच्चा माल बरामद किया गया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।